प्रस्तुत श्लोक में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को इंद्रियों और उनके विषयों की अनित्यता बता करके जो नित्य और अनित्य है उसका भेद बताते हैं। तो क्या चीज़ तो नित्य है और क्या अनित्य है और कैसी होती है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतस्तु अनयोस्तत्वदर्शिभिः। पहले हम इसके पदच्छेदों को देखते हैं। तो ना सतो में न असत, असत है, दो शब्द हैं। न का अ और असत का ए आ बन गया है और विसर्ग का ओ हो गया है ना सतो। ना भावो इसी तरह से न और अभाव है, तो न और ने का ए और अभावे का ए मिलकर के सवर्ण दीर्घ हो गया है और विसर्ग के अभावे के विसर्ग का ओ हो गया है। उभयोरपि उभयो विसर्ग है और उसका रे हो गया है, अपि का ए उसमें जुड़ गया है। दृष्टो अंतस्तु अनयोस्तत्वदर्शिभिः, इसमें दृष्ट शब्द है, दृष्टः और अंतः। तो दृष्ट अंतः में संधि हो गई है, विसर्ग का ओ हो गया है और अंत का अकार अवकार शेष रह गया है उसका, तो दृष्टो अंतः। और अंतः विसर्ग है, उसका से हो गया है जो आधा रह गया है। और त्वनयो, त्वनयो में तू और अनयो ये दो शब्द हैं। तू के ऊ का वह हो गया है और उसमें अनयो का ए जुड़ गया है, तो त्वनयो विसर्ग है। अनयो में उसका से हो गया है, तत्वदर्शी भी अलग है। तो इस तरह से हम इसके पदच्छेदों को देख सकते हैं। साधारण सा इसका अर्थ है कि न असतो विद्यते भावो, असत है असत का, असत है असत का, और न नहीं है भावो सत्ता, विद्यते है यानी कि असत की का भाव या विद्यमानता या सत्ता नहीं है। और न अभावो विद्यते सतः, और जो सत वस्तु है, जो सत्य वस्तु है, उसका अभाव नहीं है, अर्थात वो हमेशा विद्यमान है। उभयोरपि दोनों का ही, दृष्टो देखा गया है, अंत है, अंत है का अर्थ है तत्व, यानी कि उनका सत्य तत्व दोनों का ही दृष्टो हो देखा गया है। तू अनयो इन दोनों का ही, अनयो उभयो इन दोनों का ही अंत है, यानी कि सत्य तत्व देखा गया है, तत्व रूप। तत्वदर्शी भी किनके द्वारा देखा गया है, जो सत्य दृष्टा तत्वदर्शी हैं उनके द्वारा देखा गया है। तो यहाँ पर अनयो उभयोर अपि, अब हम इसका अन्वय इस तरह से करते हैं, तत्वदर्शी भी अनयो उभयोर अपि ही अंत है, दृष्ट है, यानी कि इनका अंत यानी कि इनका वास्तविक स्वरूप है वो देखा गया है।